Such a warm welcome. I am so blessed to have you all, right? Uh, मैं भी अपने आप को ब्लेस्ड फील करता हूँ आप सब लोगों के बीच आकर के। और आई एम सो मच एक्साइटेड आल्सो, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और वैसे भी रॉकिंग स्टार टीम के लिए ये एक्साइटमेंट पीक वाला वीक चल रहा है। और और बिल्कुल यहाँ एक्साइटमेंट होना भी चाहिए, बिकॉज थ्रू आउट द जर्नी, जितना आपको समय हुआ, थ्रू आउट द जर्नी जितना मुझे समय हुआ मेटाफोर्सिस रॉकिंग स्टार टीम के साथ, उसमें अगर सबसे अब तक के सबसे बेस्ट डेज अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है वो यही है। अब तक के अगर सबसे बेस्ट वीक अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है वो यही है। और मैं पूरी तरीके से एक्साइटेड हूँ, मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हूँ, और आई थिंक सो यू ऑल आर सो मच एक्साइटेड, और आप सब लोग भी प्रिपेयर्ड होंगे। अगला जो ये वीक हमारा है उसे अब तक की जर्नी का सबसे बेस्ट वीक बनाने के लिए हम सब लोग तैयार हैं, और आई थिंक सो आप सब लोग भी तैयार होंगे। एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ पर मैं पर्सनल मीट करने आप लोगों से आया हूँ तो सारे लोग मुझे जानते हैं, इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है आई थिंक नहीं है, जितना बड़ा इंट्रोडक्शन यूवी जी ने ऑलरेडी मेरा दिया। बट आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर। मेरा नाम रविकांत मीणा है और मैं कोटा सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। बाई एजुकेशन मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, और बाय प्रोफेशनल मैं फुल टाइम डिजिटल मार्केटिंग ऑनर एंड प्राउड प्राउड प्रमोटर ऑफ मेटाफोर्स। एंड रियली माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑल नो, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम मेटाफोर्स फैमिली का पार्ट है, हम मेटाफोर्स प्लेटफॉर्म का पार्ट है, राइट? सो अगेन आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज का ये जो सेशन है ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार होने वाला है। और यहाँ हम बातचीत करने वाले हैं बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो आप लोगों के इस वीक को, ये जो नेक्स्ट वीक अगले 7 दिन का जो समय है, इसको वन ऑफ द बेस्ट वीक, वन ऑफ द बेस्ट डेज आप लोग अपने बना सकते हैं, और अनडाउटली वो होने भी वाले हैं। बिकॉज जो शायद थ्रू आउट द जर्नी आप लोगों के साथ में नहीं हुआ, वो इन 7 दिनों के अंदर आपके साथ में होने वाला है। और आई थिंक जो बहुत सारे चीजें जो प्रमोट हुई है पिछले कुछ दिनों के अंदर आप लोगों के बीच आपकी अप्लायंस के माध्यम से, उससे आपको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा भी होगा, राइट? तो आज के हमारे की पॉइंट्स होंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे कि आप अपनी बेहतर क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं, आप बेहतर सेल्स कैसे निकाल सकते हैं, आप अपने लेवल्स किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं, और लेवल अपग्रेड करने से आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो कि रेगुलर होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या आप लोगों को मिलने वाले हैं, क्या कुछ आपके जीवन में, आपकी प्रोफेशनल जर्नी में, आपकी पर्सनल जर्नी में, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्या कुछ बदलने वाला है इन 7 दिनों के बाद में, उन सभी चीजों के ऊपर हम लोग बहुत डिटेल से हम बात करेंगे। यूवी मैं एक चीज आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या मेरा कोई एक्स्ट्रा साउंड क्रिएट हो रहा है, या मेरी वॉइस एकदम प्रॉपर है, या ऐसा लग रहा है कि कोई एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है? प्लीज मेरे को एक बार इन्फॉर्म करें। क्लियर है जी। क्लियर है एवरीथिंग सर, इज बिल्कुल। ओके एंड कंफर्टेबल? यस। यस, कंफर्टेबल है, मतलब कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं है, राइट? चलो, चलो, वेरी गुड पवन जी, थैंक यू सो मच फॉर द ऑल दिस ऑल क्लियर। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी चाहूंगा कि सारे लोग वीडियो ऑन करके रखें। मैं आप लोगों की शक्ल देखता रहूं, मैं आप लोगों को देखता रहूं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों से मिलते हुए, एक्साइटेड लोगों से बातचीत करने में मुझे भी मजा आएगा। तो जितने लोगों के लिए पॉसिबल है वो अपना वीडियो ऑन करें, और बाकी जिनके लिए पॉसिबल नहीं है वो कोई बात नहीं है, घूंघट लेके वो लोग बैठ सकते हैं, आई नो इश्यू, है ना? बस उन्हें थोड़ा ऑब्जर्व कर ले उनकी अप्लाइंस की, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो कि कौन अपने बिजनेस के लिए कितना सीरियस है, और जो जितना सीरियस है उसके लिए आप उतना सीरियस हो जाएं, राइट? बिकॉज ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आगे 7 दिन है। सो हम पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा सा चीजों को लेकर के बात करते हैं। कुछ गुड न्यूज, कुछ चीजें जो आप लोगों के सामने ऑलरेडी रिवील हो चुकी है, और आई थिंक सो उनके लिए आप बहुत एक्साइटेड होंगे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग एक बहुत ही शानदार रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो भी राजस्थान की कैपिटल, राइट? राजस्थान की कैपिटल, राजस्थान की राजधानी, पिंक सिटी जयपुर के अंदर, माय डियर फ्रेंड्स, जहां
जहां आना, जिसकी लुकिंग, जिसको देखना भी अपने आप में बहुत बड़ा एक्साइटमेंट हो सकता है। पिंक सिटी, पूरी तरीके से पिंक गुलाबी नगरी के नाम से विख्यात सिटी जयपुर के अंदर हम लोग ऐसा इवेंट करने वाले हैं। जो भी लोग आएगा उसे बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा उस सिटी को विटनेस करके, बहुत इंजॉय करेंगे आप उस सिटी को। एंड यकीन मानना माय डियर फ्रेंड्स, उससे बड़ी बात, कलयुग का अवतारी वहीं पर विराजमान है। कलयुग का अवतारी बाबा श्याम भी वहां विराजमान है। बहुत सारे लोग आएंगे और उन्हें भी उनसे भी मिलने लोग यहाँ पे जाएंगे। तो आप लोगों के लिए ना सिर्फ एक बिजनेस ट्रिप, बल्कि एक एक अच्छा तीर्थ तीर्थ यात्रा भी आप लोगों के लिए हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स। सो प्लान फॉर इट, इसके लिए भी आप लोग प्लान कर सकते हैं। एंड उससे भी बड़ी चीज, उसके भी साथ आप लोगों के लिए आपकी अपलाइंस बहुत मेहनत कर रही है। आई नो वेरी वेल कि यूवी सर, पवन सर, ये लोग बिल्कुल लगे हुए हैं। और आप लोगों के लिए जयपुर के अंदर आप लोगों के बजट के साथ में बेस्ट से बेस्ट लग्जरियस होटल आप लोगों के लिए फाइनल हो चुकी है। आप लोगों के लिए बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। आई थिंक सो ग्रुप के अंदर जब बेडरूम के फोटो आए होंगे, होटल का बाहर का बैकग्राउंड आया होगा, और जब सारी चीजें जब आप लोगों के सामने उसका मतलब वो वेन्यू जब आप लोगों के सामने आया होगा ना, मतलब अलग ही एक्साइटमेंट आप लोगों के अंदर आई होगी। और यकीन मानना मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट आई। हालांकि मैं उस होटल को ऑलरेडी विटनेस कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी वहां पे स्टे कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक्साइटेड था बिकॉज मैं मेरी टीम के साथ में मैं पहली बार उसको विटनेस करूंगा। सो आई 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 आल्सो सो मच एक्साइटेड फॉर दैट, है ना माय डियर फ्रेंड्स। सो जितने भी लोगों की अभी तक भी, सच बता रहा हूँ, रिग्रेट करेंगे आप लोग उनके फोटोज, वीडियोज, रिकॉग्नाइजेशन, लोगों के लिए जो कुछ होने वाला है ना वहां पे स्टेज पे, जो कुछ वहां पे होने वाला है ना, आप लोग रिग्रेट करेंगे अगर आप लोगों ने अभी तक अपना फाइनल नहीं किया है आना। तो सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि जितने भी लोगों का एटलीस्ट बच रहा है, वो लोग अपना मतलब, मम्मी नहीं मान रही है, पापा नहीं मान रहे, हस्बैंड नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा, अरे भाई सबको मना लो। पैसों की दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मैं बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ये दिक्कत जिंदगी भर है। जब तक जीवन है, जब तक सांस ले रहे हो, तब तक दिक्कतें तो चलेगी। दिक्कतें तो कभी जीवन में खत्म नहीं हो सकती। दिक्कतें तो तभी खत्म होगी जब जब ये दिल धड़कना बंद कर देगा। सो दिक्कतों को साइड में रख दो माय डियर फ्रेंड, दिक्कतों को साइड में रख दो, क्योंकि दिक्कतें तो इस इवेंट के बाद में खत्म हो जानी है। क्योंकि इस इवेंट के बाद में आप लोगों को काम करने का तरीका, आप लोगों के रिजल्ट्स, और आप लोगों के जो लोग, आपके गेस्ट जो आपको रेस्पॉन्स करते हैं, आपके जो फैमिली पर्सन जो आपको रेस्पॉन्स करते हैं, लोगों के रेस्पॉन्स आपको लेकर के बिल्कुल बदलने वाले हैं। क्योंकि जो जो लग्जरी फोटोज, वीडियोस, स्टेज रिकॉग्नाइजेशन, जो कुछ वो लोग देखने वाले हैं ना आपके स्टेटस स्टोरीज पे, यकीन मानना, क्योंकि मुझे पता है ऐसे इवेंट में जब मैं पहली बार गया और ऐसे जब चीजें मेरी फॉरवर्ड हुई स्टोरीज पे, वो लोग जो लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं होते थे, वो लोग आगे से मैसेज कर करके मेरे को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। यकीन मानना, मतलब आपके जो जितने भी पेंडिंग फॉलोअप है ना, वो आपके ज्वाइनिंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इतनी पावर होगी उन फोटोज में, उस लग्जरियस फोटोज और वीडियोस, और वो रिकॉग्नाइजेशन जो आपके इवेंट में होंगे, जो आपके अपलाइंस के साथ आपके फोटोज होंगे, जो बड़ी दिग्गज मल्टी मिलियनर मिस्टर गोविंद बेड़ा सर, मिस्टर विजय पाल सर, ऐसे लोगों के साथ में जो सेल्फियां आप लोगों की डालोगे ना आप लोग, और जब उन्हीं का इवेंट आप उनको शेयर करोगे, देखो अभी आप उनकी वीडियो भेजते हो लोगों को, प्लान वीडियो, लेकिन आप उनकी उस प्लान वीडियो को भेज करके उसके साथ में आपकी उनके साथ सेल्फी भी जब आप साथ में सेंड करोगे कि देखो जिनको आप देख रहे हो, इनके पास मैं लाइव मिला हुआ हूँ या मिली हुई हूँ, तो आपके प्लान की वैल्यू और बढ़ जाएगी। इसलिए आप लोगों के लिए ये इवेंट बहुत महत्वपूर्ण है माय डियर फ्रेंड्स। पैसों का अरेंज नहीं हो रहा, अरेंज करो। मम्मी पापा, हस्बैंड, पति पत्नी, ससुराल वाले ये वो नहीं मान रहे, मना लो, मना लो। ऐसा मौका मुझे लगता है अगले 6 महीने, 1 साल दोबारा नहीं आने वाला है। और 6 महीने छोड़ो, 1 से 2 महीने के अंदर जो सीनियोरिया बदलेगा ना इस ग्रुप का, यू कांट इमेजिन, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और उसकी थोड़ी थोड़ी झलकें शायद कल शाम से और अभी तक से आप पिछले 2 से 3 दिन में आप उसको देखने भी लग गए हो ग्रुप्स के अंदर कि क्या कुछ हो रहा है। एक एक दिन की 2.5 2.5 लाख की इनकम, एक एक दिन की 1 1 2 2 लाख की इनकम रेगुलर लोगों की,
प्रमोट हो रही है, और ऐसा आप सब लोगों के साथ अगले 1 महीने में हो जाएगा, आई गारंटी यू, जो लोग इस इवेंट्स के अंदर आएंगे। और मैं इतना भी बोल रहा हूँ कि वो लोग बिल्कुल रिग्रेट करेंगे, जो लोग वहीं रह जाएंगे, जो इस इवेंट को सीरियस नहीं ले रहे हैं, इस इवेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, यकीन मानना वो लोग बहुत रिग्रेट भी करने वाले हैं। सो मैं एक बात कहता हूँ कि मेहनत का जो पेन है वो छोटा होता है रिग्रेट के पेन से। और मैं नहीं चाहता कि रिग्रेट का दर्द आप लोगों को सहना पड़े इस इवेंट के बाद। मैं चाहता हूं उसके लिए आप वो दर्द सह लो जो मेहनत से होगा अगले 7 दिनों के अंदर। सो तैयार हो जाइए माय डियर फ्रेंड्स। बस की बुकिंग करनी है कर लो, ट्रेन की बुकिंग करनी है कर लो, 50 ड्राई का जो पेमेंट, होटल का जो आपका आपका रूम आपकी लग्जरियस के लिए जो आपको पे करना है, ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है। सिर्फ आप जो लग्जरी जो विटनेस करेंगे, होटल की लग्जरी, होटल का रूम जो एंजॉय करेंगे, उसके लिए आपके लिए 50 ड्राई, $50, $4600 का आपके लिए जो अमाउंट रखा गया है, उसे तुरंत तुरंत आप अपलाइन को भेज दीजिए और अपना फाइनल कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों को कोई तकलीफ ना आए, इसलिए आप लोग पहले ही अपने जाने और आने के टिकट्स फाइनल कर लीजिए प्लीज, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको कोई भी प्रकार की समस्या ट्रेवलिंग में आए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने हैं, हाँ, आपका बिजनेस, आपका बिजनेस आपके आने से बूम होगा, होगा ही कंफर्म है, लेकिन कई गुना मल्टीप्लाई अगर आप उसको करना चाहते हैं तो आप प्लान कीजिए अपनी टीम से ज्यादा लोगों का फाइनल करने के लिए। आपका बिजनेस जितना बूम होगा उसका डबल बूम होगा अगर आपकी टीम से 2 लोग आ रहे हैं, 3 गुना होगा अगर 3 लोग आ रहे हैं, और 5 गुना हो जाएगा अगर 5 लोग आ रहे हैं, और 10 गुना हो जाएंगे अगर आपके 10 लोग मीटिंग में आपके साथ में आए। सो देखो, लोग आएंगे नहीं, आपको उनको रेडी करना होगा, राइट। सो प्रिपेयर कर लीजिए। सेकेंड माय डियर फ्रेंड्स, आपका जितना बड़ा लेवल होगा आपको उतनी ही बड़ी रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाली है। अब मैं टॉपिक पे बात करूंगा, इस चीज पे मैं बहुत डिटेल में भी बात करूंगा कि आप अपने लेवल कैसे अपग्रेड कर सकते हैं इन बचे हुए दिनों के अंदर, कैसे आप अपनी बेस्ट क्लोजिंग कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं जो बात कर रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए कि जिसका जितना बड़ा लेवल होगा उसका माहौल, उसका ऑरा उतना ही बड़ा होगा उस इवेंट के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया है, जो जो छोटे लेवल्स पे है उनके लिए हम लोगों ने मेडल्स प्लान किए हैं, और बड़े लेवल पे हैं उनके लिए ट्रॉफीज प्लान करी है, जो और बड़े लेवल पे होंगे उनके लिए अलग ही रिकॉग्नाइजेशन बड़ी अपलाइन के माध्यम से बड़ी बड़ी ट्रॉफी के साथ में होगा। और जिसका जितना बेहतर रिकॉग्नाइजेशन होगा ना, उसकी वीडियो उतनी ही जबरदस्त होगी और उसका ऑरा उतना ही होगा, और टीम के अंदर उसकी वैल्यूएशन उतनी ही बड़ी होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स, और उनकी स्टोरीज उतनी ही शानदार ऑरा के साथ में बनेगी, उनकी स्टोरीज उतनी ही बेहतर लगेगी, और उनके रिजल्ट उतने ही बड़े होंगे। और उनकी टीम जब वीडियो देखेगी, जो लोग नहीं भी आ रहे हैं वो भी जब उनकी वीडियो देखेंगे, उनके गेस्ट जो उनकी वीडियो देखेंगे वो ज्यादा ही इंफ्लुएंस होंगे जिनका जितना बड़ा लेवल होगा माय डियर फ्रेंड्स। सो आप लोगों का लेवल अगर 5 है तो 6 कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए भी कुछ है वहां, 6 वालों के लिए कुछ है वहां। ठीक है, बताऊंगा तो नहीं डायरेक्टली, लेकिन आपकी अपलाइन ने, मतलब मैंने तो मना कर दिया था 6 वालों के लिए, बट आप लोग लकी हैं, आपके लिए बेहतर अपलाइंस है आपके पास, तो उनके कहने पर आपके लिए कुछ प्लान किया गया है 6 वालों के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, 5 पे जितने लोग हैं ना वो 6 करके आना जरूर, क्योंकि उनके लिए कुछ जबरदस्त है वहां पर, स्टेज पर उनको कुछ जबरदस्त मिलने वाला है। और जो लोग 7 पे हैं, जो लोग 6 पे हैं ना, वो 7 कर लीजिए अपना, बिकॉज उनके लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है, उनके लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है हमारे थ्रू, राइट। उनके लिए भी कुछ स्पेशल प्लान किया है, 6 से भी बेहतर उनके लिए प्लान किया है, और उनकी चीजें 6 वालों से नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। सो जिनका 6 है वो बिल्कुल मत मिस मत कीजिएगा, वो 7 अपना जरूर करके वहां पे आइएगा। ठीक है, जो लोग अभी 7 के लेवल पे हैं
माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी टीम के लोगों का साथ करवाइए, करवाइए आप लोग, क्योंकि वो लोग जो 7 लेवल का जो अचीवमेंट वो लोग मिलेगा ना उन लोगों को, उससे उनका बिजनेस नेक्स्ट लेवल होगा और उसका फायदा आपको मिलेगा। सो आपका जिनका साथ है वो टीम में लोगों का साथ करवाइए और अपना 8 करके आप लोग आइए, क्योंकि 8 लोगों वाले लोगों को रिकॉग्नाइजेशन जो मिलने वाला है ना, वो उनके मेंटोर्स पे मिलने वाला है। हाँ, जिस मेंटोर से आप कन्वर्टिंग कराएंगे, जिस मेंटोर से आप फॉलोअप करवाते हैं, जिन मेंटोर्स से आप आप मिलना चाहते हैं, जो आपके लिए मेंटोर्स हैं, ऐसे लोगों से आप लोगों को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा और बड़ी बड़ी ट्रॉफीज, बड़ी मालाज के साथ, बड़ी बड़ी ओरा के साथ में बड़ा माहौल आपका होगा। तो जरूर अपना आर्ट करके आइए। और माय डियर फ्रेंड्स, आपकी टीम भी आपको ऑब्जर्व करती है, आपके लेवल्स को ऑब्जर्व करती है। सो अपनी टीम से हट के अपने लेवल्स को क्रिएट करके आइए वहां पे। और नो वाले लोगों के लिए तो नो वाले लोगों के लिए तो एक अलग ही एक अलग ही मतलब एक अलग ही वो 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 प्रेजेंट करेंगे अपनी टीम को। नो वाले जो लोग हैं, वो अपनी टीम को, जो टीम वहां आ रही है, जो टीम वहां नहीं भी आ रही है, उस टीम को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे, मेन स्तंभ होंगे उस इवेंट के नो वाले लोग। उनका एक अलग ही वो अलग ही नजर आएंगे उस इवेंट में। नो वाले लोग अलग ही नजर आएंगे, क्योंकि वो लोग जो अपनी टीम के लोगों को जो रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, तो वो उनके रिकॉग्नाइजेशन में उनका हिस्सा होगा वहां पर, उनके माध्यम से रिकॉग्नाइज होगी उसकी टीम। और वो अलग ही तरीके से वहां पे एक हीरा जैसे चमकता है खदान में, वो वैसे चमकेंगे। इस इवेंट में जो डायमंड है ना, जो हीरा है इस इवेंट के, वो 9 वाले लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो इफ यू वांट टू प्रेजेंट योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो एक डायमंड की तरह अपनी टीम के सामने, आप हल्के में नहीं दिखना चाहते हो, आप डायमंड के तौर पे दिखना चाहते हो, सो नो लेवल आपको मिनिमम अपना फाइनल करके आना ही है। ठीक है। और आप लोगों के लिए बेहतर रिकॉग्नाइजेशन हम लोगों ने प्लान किया है नो वाले, क्योंकि डायमंड का रिकॉग्नाइजेशन डायमंड की तरीके से ही होने वाला है वहां पे, राइट माय डियर फ्रेंड्स। सो आई होप सो आप सब लोग एक्साइटेड थे और अभी और ज्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आप लोगों के नेक्स्ट लेवल के लिए आप लोगों के लिए चीजें प्रिपेयर की जा रही है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और जो लोग यूवी जी और हम लोगों ने भी प्लान किया, विजय भैया के साथ में मिलके, विजय सर के साथ में मिलके हम लोगों ने प्लान किया कि लास्ट इवेंट्स के 7 दिनों के भीतर जो लोग अपने लेवल को अपग्रेड करने वाले हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल होने वाला है, राइट। उनके रिकॉग्निशन थोड़े से स्पेशल्स होने वाले हैं। सो बीते हुए जो 27 तारीख का इवेंट है हमारा, और करीब 17 तारीख के बाद यानी कि 10 दिनों के अंदर जितने भी लोग अपने लेवल अपग्रेड किए हैं, उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल वहां पे होगा माय डियर फ्रेंड्स। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो उस इवेंट में बाई चांस किसी कारण से, किसी कारणवश, बहुत दूर होने के कारण, है पाकिस्तान में होने के कारण, नेपाल में होने के कारण, देश के किसी दूसरे छोर में होने के कारण, या किसी सीरियस इश्यूज के कारण जो लोग बाई चांस नहीं आ पा रहे हैं, वो लोग भी वो लोग भी इनडायरेक्टली इस इवेंट का हिस्सा होंगे। हाँ, वो लोग भी इनडायरेक्टली इस इवेंट का हिस्सा होंगे, क्योंकि वो लोग प्रॉपर उन लोगों को भी इस इवेंट के वीडियोस मिलने वाले हैं, लाइव ट्रेनिंग्स उन लोगों को मिलने वाली है। और वो जो लोग इवेंट्स में ना होने के बावजूद अपने लेवल अपग्रेड करेंगे, उन लोगों को उसके बिहाफ पर कुछ स्पेशल अपलाइन की तरफ से प्लान किया गया है, वो उन लोगों को मिलेगा। हाँ, वो भी उन लोगों को मिलेगा। हाँ, कुछ चीजें हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो लोग भी उन्हें मिलेगा। और साथ में देखो, आपको पता है अपनी जो एंटायर टीम है उसके अंदर अपना नेम और फेम, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो कहते हैं ना कि काम ऐसा करो कि आपके नाम से ही काम बन जाए। तो कई बार आपका जो नाम होता है ना, उससे आपका काम बन जाता है अपनी अपलाइनों के सामने।
हाँ, आपकी अपलाइंस के थ्रू आपकी चीजें तब बन जाती है जब आपकी अपलाइन, आपकी बड़ी अपलाइन को आपका नाम प्रमोट करती है, और नाम तब प्रमोट होता है माय डियर फ्रेंड्स जब आप कुछ अलग करके दिखाते हो। सो उनके लिए स्पेशल ये है कि उन लोगों का नाम भी, जो चलती हुई वीडियोस होंगी, रनिंग वीडियो होगी, उन रनिंग वीडियोस में उनका नाम अनाउंस किया जाएगा, उनके लेवल को वहां अनाउंस किया जाएगा, उनके लेवल को भी वहां अनाउंस किया जाएगा। जो लोग वहां पर नहीं होंगे उनका भी अनाउंसमेंट होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, वहां से आपका ऑरा क्रिएट होगा, वहां से भी आपका नाम क्रिएट होगा, और आपके नाम की वो गूंज उस इवेंट में, उस 5 स्टार होटल के अंदर, 5 स्टार प्रॉपर्टी में आपका नाम भी गुंजायमान होगा, अगर आप लोग उस इवेंट में नहीं भी होकर के अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, परफॉर्म कीजिए। सेकंड, टाइम से पेमेंट जमा होना, टाइम से अपने लेवल कर लेना, अपने लेवल को इन 10 दिनों के अंदर अपग्रेड कर लेना, ये सब चीजें आपकी हिस्सेदारी को, रॉकिंग स्टार टीम में आपकी हिस्सेदारी को और आपकी सीरियसनेस को दिखाएगी, जिसे आपकी बड़ी अपलाइन ऑब्जर्व करेगी, और जिसके माध्यम से बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी आने वाली वर्किंग में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में आपकी हिस्सेदारी है, या इस इवेंट में अनडिसिप्लिन परफॉर्मेंस के लिए आप जिम्मेदार हो। आप किस तरीके से अपनी छवि को दिखाना चाहते हो, ये अगले 7 दिनों में पता चलेगा। इन सभी चीजों पे वो डिसाइड होगा, आपका लेवल अपग्रेड, आपका इवेंट में आना, आपका इवेंट में ना आकर के भी लेवल अपग्रेड करना, और जो इवेंट में फाइनल कर रहे हैं उन लोगों का टाइम से पेमेंट हो जाना, टाइम से टिकट्स फाइनल हो जाना, ये इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा माय डियर फ्रेंड्स। सो इन चीजों को आपको जल्दी से फाइनल करना है। उसके बाद में मैं आप लोगों को अब थोड़ा बताता हूं। देखो, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि बड़े स्लॉट बड़ी इनकम, बड़े स्लॉट बड़ा नाम, बड़ा बड़ा स्लॉट बड़ा फेम। और माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा स्लॉट होगा तो बड़ी इनकम भी आप ही को आएगी। आज सोचिए, देखो, आप ग्रुप में देख रहे हो, एक एक दिन की इनकम 1 लाख, एक दिन की इनकम 1.25 लाख, एक दिन की इनकम 2.5 लाख लोगों को आई। वो उन लोगों को आई जिनके लेवल्स बड़े हैं। तो माय डियर फ्रेंड, बड़े लेवल कीजिए ताकि आपको भी एक एक दिन के अंदर इतना बड़ा बड़ा पेमेंट आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये बड़े लेवल्स आप लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, आप लोग, हम लोग जो अब तक प्लान करते हैं, आप लोग जो डेली प्लान करते हैं, अगर आप रोजाना एक प्लान करते हैं, तो मैं कहूंगा अगले 7 दिन आप रोजाना के 5 प्लान करो। अगर आप रोजाना 5 प्लान करते हो, तो मैं कहूंगा आप रोजाना के 10 प्लान तैयार करो अगले 7 दिन के लिए। अगर आप 7 दिन में रोजाना के 2 प्लान के अकॉर्डिंग, अगर 7 दिन में, एक सप्ताह में, अगर आप अब तक एक सप्ताह में 14 प्लान करते थे, अगर आप एक सप्ताह में 7 प्लान करते थे, तो माय डियर फ्रेंड, इस सप्ताह आपको 35 प्लान अपने लिए प्लानिंग करनी चाहिए। 5 से 35 होते हैं, 35 प्लान प्लान करने चाहिए आपके लिए अपने आप को। अगर आप 5 प्लान पर डे के अकॉर्डिंग प्लान करते हो अभी प्रेजेंट टाइमिंग में, तो टीम के साथ में मिलकर के आपको अगले 7 दिन में अपने प्लान की काउंटिंग 35 से बढ़ा करके करीब 60 से 70 कर लेनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, कर लेनी चाहिए। अगर नहीं करोगे रिग्रेट करोगे, यकीन मानना। ये टॉप ऑफ द वीक है, ये परफॉर्मर और द वीक है, और यहां से बहुत कुछ डिसाइड होगा। सो बढ़ा दीजिए, अपने प्लान की काउंटिंग को बढ़ा दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, अपने प्लान की काउंटिंग को बढ़ा दीजिए, अपने फॉलोअप्स की काउंटिंग को बढ़ा दीजिए, अपनी कन्वर्टिंग की परफॉर्मेंस को बढ़ा दीजिए, सोना कम कर दीजिए, इनविटेशन बढ़ा दीजिए अपने। सेकंड, आप लोग 2 कैटेगरी के ऊपर काम करते हो। एक कैटेगरी ऑनलाइन बिजनेस में इन्वॉल्व, ऑलरेडी अदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर काम करने वाले लोगों को आप अप्रोच करते हो, और उन लोगों को सॉल्यूशन देते हो। वो अपने जीवन में बहुत परेशान है, वो अपने बिजनेस लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको कई सारे चैलेंजेस आते हैं। आप उन्हें सॉल्यूशन दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है।
बहुत अच्छी बात है, आप नेक काम कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए। आप उन्हें एक अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ये काम कर रहे हैं, कंटिन्यू कीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोगों का कई बार उनके रिटर्न पे, उनका जो पेमेंट रिटर्न आता है, उन चीजों के ऊपर कई बार उनकी ज्वाइनिंग डिपेंड करती है। और उनकी ज्वाइनिंग, उनकी सेल कन्वर्ट होने में कई बार थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। ठीक है। सो कोशिश कीजिएगा, उन लोगों को कुछ इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए, उन लोगों से कुछ इस तरीके से बात कीजिए, उन लोगों को कुछ डिस्काउंट दीजिए, उन लोगों को कुछ इस तरीके से समझाइए कि वो लोग अपना पेमेंट्स इस 27 तारीख से पहले, इस 28-26 तारीख से पहले वो लोग अरेंज करें, ताकि उससे आपकी चीजें बेहतर बने। आपको इस तरीके से उनकी सेल्स को प्लान करना है। प्लस अगर तब तक उन लोगों का नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों को आप सजेस्ट कीजिए कि वो लोग अदर जगह से अपना पेमेंट अरेंज करके अपना स्टार्ट करें, ताकि वो जब भी उनका पेमेंट आए, वो उस पेमेंट से उस पेमेंट को कवर कर दें, उन्हें बिलीव दिलाएं। प्लस आप लोग ट्राई कीजिए कि आप लोग मैक्सिमम अपनी पर्सनल लिस्ट के ऊपर काम कीजिए। माय डियर फ्रेंड, मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप इन 7 दिन के अंदर फास्ट ज्वाइनिंग निकालना चाहते हैं, कम समय में बड़ी ज्वाइनिंग निकालना चाहते हैं, कम समय में अपने लेवल को अपग्रेड करना चाहते हैं, सो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि जो भी अपनी पर्सनल लिस्ट है, जो आपकी नॉन लिस्ट है, जिनको आप कई बार, आप लोगों ने उनको छोड़ रखा है, जो आपके रिलेटिव है, आपकी कजिन्स है, आप लोगों ने उनको जज करके उन्हें आप लोगों ने छोड़ रखा है, मैं कहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, ये वो टाइम है जो ट्रस्ट के साथ में ज्वाइनिंग्स निकालने का। ट्रस्ट के बिहाफ पर ज्वाइनिंग्स निकालो। पर्सनल जो प्लान, आपकी जो पर्सनल लिस्ट है, आपकी जो नॉन लिस्ट है, जो आपकी हॉट लिस्ट है, आप उसके ऊपर प्लान करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वहां पर आपकी ज्वाइनिंग इन कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म पर्सन, आपको वहां ज्वाइनिंग फास्ट आ सकती है माय डियर फ्रेंड्स। सो आप लोग अपनी पर्सनल लिस्ट पे काम कीजिए, अपनी नॉन लिस्ट पे काम कीजिए। आप अपने भाई, चाचा, भतीजा, पेरेंट्स, दोस्त, कलीग्स, नेबर्स, ऐसे जो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो संपर्क है, उन लोगों को सीरियसनेस के साथ, अपने ट्रस्ट फैक्टर के साथ, अपना पर्सनल अपीयरेंस दे करके, अपने दम पर अपना विश्वास क्रिएट करके, अपनी छाती ठोक कर उन लोगों को ज्वाइन कराइए। वो लोग अभी आपको फास्ट ज्वाइन कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आप ऐसे लोगों पे प्लान और फॉलोअप करना स्टार्ट कीजिए। ऐसे लोगों का फॉलोअप, ऐसे लोगों की क्लोजिंग आप अपनी अपलाइन से करवाना स्टार्ट कीजिएगा। वहां से आपको जल्दी सेल्स कन्वर्ट हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स। जज करना बंद करके वहां पे आप लोग काम कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। राइट, वहां आपको जल्दी ज्वाइनिंग्स मिलेगी। प्लस देखिए, क्लोजिंग को बेहतर बनाने का जो तरीका है, उसमें जो पहली चीज जो मुझे समझ में आती है, वो होता है आपका जज्बा, आपका सेल्फ बिलीव, आपके अंदर की एनर्जी और एक्साइटमेंट, और आपका विश्वास। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे आज भी वो बात पता है, जो अभी यूवी जी बता रहे थे, तो मुझे वो बात याद आ गई अचानक। जो यूवी जी बता रहे थे कि सर क्लोजिंग करने में सर माहिर रहे, क्लोजिंग करवाने में टीमों में सर ने महारत हासिल करी। वो बात मुझे याद आई कि उस वक्त हम क्या करा करते थे, मुझे आज भी पता है। अ, हमारी मंथ क्लोजिंग हुआ करती थी, जब मैं पर्सनली काम, मतलब मैं जब बिल्कुल फील्ड पे जीरो पे मैं काम करता था, मैं तब की बात बता रहा हूँ। जब मैं नया नया बिजनेस में आया, हम क्लोजिंग किया करते थे मंथ की। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ब्लेस्ड हैं आपकी, यहाँ पर आपको कोई टारगेट नहीं दिया जाता, लेकिन वहां पर टारगेट्स होते थे कि आपने इतने टाइम में इतना टारगेट कंप्लीट किया तो आपको चेक बनेगा, और टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो चेक नहीं बनेगा। ऐसा हुआ करता था प्रोडक्ट बेस के अंदर जब हम काम किया करते थे। तो माय डियर फ्रेंड, जो टारगेट होता था हमारा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के तौर पे, मान लीजिए एक टारगेट था कि आपको 1 लाख का टर्नओवर करना है, मान लीजिए 10 ज्वाइनिंग निकालनी है ना, आपको ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग उदाहरण देता हूँ कि मुझे मेरा टारगेट कंप्लीट करने के लिए 10 ज्वाइनिंग चाहिए, है ना, 10 ज्वाइनिंग चाहिए। पूरा महीना निकल गया, ज्वाइनिंग आई 2, और बचे लास्ट के 3 दिन।
अब मैं ये सोचता था, यार नॉर्मल आदमी क्या सोचता है, आप भी सोचते होंगे, पर अभी भी आप सोच रहे होंगे और सोचते ही होंगे कि यार पूरे 27 दिन मैंने मेहनत करी, पूरे 27 दिन मैंने काम किया और 27 दिन में मेरी ज्वाइनिंग आई 2। अब बचे हैं 3 दिन। अब 3 दिन में मैं 7 ज्वाइनिंग कैसे निकालूंगा? और नॉर्मल माइंडसेट का आदमी यहाँ पर बिजनेस, मतलब वो सोच लेता है कि मेरी क्लोजिंग नहीं हुई, मेरा टारगेट नहीं हुआ। ऐसा हमारे टर्नओवर में हुआ करता था कि मान लीजिए आपको 1 लाख का टर्नओवर देना है और 20,000 का टर्नओवर होता था हमारा 27 दिन में कई दफा। और हमें ऐसा लगता था कि बस, जब 27 दिन में 20,000 का टर्नओवर हुआ है, तो 80,000 का टर्नओवर हम 3 दिन में कहां से लाएंगे? लेकिन जब हमारी अप्लायंस हमें ये बात समझाती थी और हम उसकी बात को मानते थे और हम जब काम करते थे, तो मैं आज भी इस बात को, इस डायरी पे हाथ रख के इस बात को मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कई महीने, कई बार ऐसा हुआ कि 80%, 20% टारगेट मैंने 27 दिन में किया और 80% टारगेट मेरा 3 दिन में अचीव हुआ। आप लोगों ने जो पूरे महीने नहीं किया ना, जो क्राइटेरिया, जो लेवल आपका पिछले कुछ दिनों में नहीं हुआ, कुछ महीनों में भी नहीं हुआ ना माय डियर फ्रेंड, अगले 7 दिन में हो सकता है। लेकिन पहला क्यों होता था मेरा, क्यों होता था मेरी टीम में कई लोगों का, और क्यों हो रहा होगा अभी इस 7 दिन में भी, आप बहुत सारे लोगों के लेवल अपग्रेड देखेंगे। आई आई कमिट यू, आई श्योर यू, आप देख लेना, इन 7 दिन में आप बहुत सारे लोगों के लेवल अपग्रेड देखेंगे। और उसके पीछे का रीजन सिर्फ यही होगा, पहला, उनके अंदर उस लेवल को कर गुजरने का जज्बा होगा, उस इवेंट में अपना नाम गूंजने का एक्साइटमेंट होगा, उस इवेंट में नेक्स्ट लेवल का अपना रिकॉग्नाइजेशन लेना है, इस चीज का पागलपन होगा। उन्हीं का होगा जिनके अंदर वो जज्बा, वो एक्साइटमेंट होगा। उन्हीं का होगा जो आज ये सेल्फ बिलीव क्रिएट करेंगे कि जो 1 महीने में नहीं हुआ मैं 7 दिन के अंदर करके दिखाऊंगा। वो जो सेल्फ बिलीव करेंगे, जो डाउट करेंगे ना उनका नहीं होगा, मैं क्लियर बोल रहा हूं, वो उनका नहीं होगा। जो डाउट क्रिएट करेंगे, जो अगर अभी अपने 80% दूर भी है अपने टारगेट से, लेकिन फिर भी वो ये विश्वास करेंगे कि होगा, उनका ही होगा। अच्छा, ये सब होने के बाद जज्बा, एक्साइटमेंट है, सेल्फ बिलीव है, खुद पे विश्वास है, इसके बाद में क्या करना होगा? अगला, फिर आपको उस लेवल के लिए, उस टारगेट के लिए आपको क्या करनी होगी? प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग दिमाग में नहीं करनी है, प्लानिंग कागज और पेन से करनी है, अपने डायरी पे देखना है कितना डॉलर कम पड़ रहा है, कितना डाई कम पड़ रहा है, किसका कितना लेवल होने से मेरा लेवल अपग्रेड हो रहा है, वो प्लान करना होगा। आप लोगों को डायरी पे प्लान करना होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर मैं 4 से 5 कैसे करूं, 5 से 6 कैसे करूं, 6 से 7 कैसे करूं, या 8 से 9 में सर कैसे करूं, और 9 से सर मेरा 9 है, मैं 10 कैसे करूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स, तुरंत मीटिंग के बाद अपने मेंटोर अपलाइन, जिनके साथ आप वर्किंग अपलाइन है आपकी, जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जो आपके साथ वर्किंग कर रही है, आप उस अपलाइन को कॉल कीजिए, कॉल कीजिए और सर को बताइए, सरेंडर कीजिए अपने आप को, सर आई सरेंडर यू, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहती हूँ, सर आप मुझे प्लानिंग दीजिए प्लीज। सर आपको प्लानिंग देंगे, सर आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे आपको करना है, और आप अगले 7 दिन अपना खाना पीना छोड़ के, अपनी रातों की नींद उड़ा करके उस प्लानिंग पे एक्शन करना स्टार्ट कर दीजिए, और उस एक्शन में वो अपलाइन आपकी मदद करेगी माय डियर फ्रेंड्स। और उस एक्शन को अपने बिजनेस में लेके आइए, उस प्लानिंग को एक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए पूरी तरीके से। प्लानिंग नहीं है, बना लीजिए। प्लानिंग हो गई, एक्शंस में आ गया। अब आप उस प्लानिंग पे एक्शन प्लान कीजिए कि मेरे को कितने प्लान करने होंगे, मुझे मेरी टीम में किसका लेवल कराना होगा, मुझे मेरी मेरे को कितनी ज्वाइनिंग्स निकालनी होगी, मुझे कितनी डायरेक्ट निकालनी होगी,
मुझे मेरी डाउनलाइन की कितनी डायरेक्ट निकलवानी है, मुझे कितना डाई चाहिए, उसके लिए मुझे कितने प्लान करने हैं, मुझे कितने फॉलोअप करने हैं, मेरे को कितनी कन्वर्टिंग करनी है, ये आप एक्शन, ये प्लानिंग में लिख लीजिए आप लोग, और उसे डिवाइड कर दीजिए कि 7 दिन में डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आपको पता है कि आपका टारगेट अचीव करने के लिए आपको 50 प्लान करने हैं, आपको पता है 50 प्लान करने हैं, तो आप डिवाइड कर दीजिए कि 50 प्लान के लिए मेरे पास 7 दिन है, मेरे पास 6 दिन है। और सर 27 तारीख को मत मानना, 26 को भी मत मानना, 26 को भी मत मानना, 26 को तो सर आपको पैकिंग करनी है, निकलना है, बहुत सारी चीजें करनी है। और जो ट्रॉफियों की जो लिस्ट है ना, वो 24 तारीख को जारी है। हाँ, 24 तारीख को ट्रॉफियों की लिस्ट जारी है माय डियर फ्रेंड। ट्रॉफी बनने के लिए चली जाएगी 24 तारीख को। आपका 24 तारीख तक अगर 80% डाई अपलाइन के पास पहुंच जाएगा आपके लेवल का, तो आपकी ट्रॉफी फाइनल हो जाएगी। भाई कोशिश ये करो कि अपना लेवल 24 तारीख तक डन कर दो, क्योंकि 24 तारीख को ट्रॉफियां बन जाएगी, मेडल्स बन जाएंगे। हाँ, उनके लिए जो प्लान किया है, पर्सनल चीज प्लान की, वो चीजें प्रिपेयर हो जाएगी उन लोगों की। 24 तारीख को ऑर्डर दे दिया जाएगा दुकानों पे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे ऑर्डर दे दिए जाएंगे। 24 तारीख को ऑर्डर देना पड़ेगा, तभी हमें 26 तारीख को ट्रॉफियां मिलेगी। हम तो जल्दी ऑर्डर कर दें, बट हम आपके लिए, हम सोच रहे हैं कि आप में से कुछ और लोगों के लिए ट्रॉफी बन जाए, इसलिए हम लोगों ने 24 तारीख डिसाइड की है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि 2 दिन तो यूनिट को भी मिनिमम चाहिए ना, 26 को अवेलेबल देनी है उनको हमें ट्रॉफी, तो उन्हें भी बनाने में 2 दिन तो चाहिए। सो 24 तारीख तक अपना 100% लेवल कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसके साथ आप रिकॉग्नाइजेशन लेना चाहते हैं। जो जो नहीं भी आ रहे हैं उनका भी नाम गुंजायमान होगा, पता है आपको। और 24 तारीख को अगर पूरा नहीं भी हो रहा है, 80% भी अगर कोई कर गया ना, 80% डाई भी अगर उसने कर लिया अपने पास, और वो जमा करा दिया, वो अपनी बिलाउड अपलाइन को, अपनी अपलाइन को दे दिया। क्योंकि जब उनका पूरा 20% होगा, तो अपलाइन उस डाई को आपकी ओर आई हुई बची हुई 2-3, जो भी 2-3 दिन में जो नई डाई आएगी, उसको इकट्ठा करके आपकी अपलाइन आपके डाई अवेलेबल करा के आपको आपका लेवल अपग्रेड करवाएगी। जो अपलाइन आपकी लेवल अपग्रेड करवाती है, जो आपकी बिलोड अपलाइन है, जो आपकी डायरेक्ट सीनियर अपलाइंस हैं, 1 से 2 अपलाइन आपकी हैं, उन अप्लाइंस को आपने अगर 80% पेमेंट, 80% फंड अगर आपने सबमिट करा दिया, तो आपकी ट्रॉफी फाइनल हो जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको प्लानिंग उसी तरीके से करनी है कि मेरे को इतने दिनों के अंदर अगर ये डाइट चाहिए, इतना इतना मेरे को अपना टारगेट करना है, उसके लिए मेरे को जितना प्लान पर डे करना है, उसे डिवाइड कीजिए पर डे के अंदर, उसे पर डे में प्लान कर लीजिए। मान लीजिए कि मेरे हिस्से में मुझे रोजाना के 5 प्लान करने पड़ेंगे, मुझे रोजाना के 3 प्लान करने पड़ेंगे, इस टारगेट को अचीव करने के लिए मेरे को रोजाना के 6 प्लान करने पड़ेंगे। तो वो पर डे पे प्लान कीजिए और रोजाना उतने प्लान करना स्टार्ट कीजिए। और मैंने कहा, अपनी पर्सनल लिस्ट पे, अपनी नॉन लिस्ट पे अगर आप काम करोगे ना, तो आपके ज्वाइनिंग्स आने के चांस ज्यादा होंगे माय डियर फ्रेंड्स। अपने ट्रस्ट वाले लोगों पे, अपने फैमिली मेंबर, अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों में, अपने अपने फैमिली मेंबर्स की ज्वाइनिंग्स करवा दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। अपनी अपलाइन से फॉलोअप करवा दीजिए उन लोगों का, उनकी ज्वाइनिंग आसानी से निकल जाएगी। तो उनपे टाइम दीजिए साथ में, ठीक है। और और डन कीजिए अपना इस तरीके से मैक्सिमम प्लान करके। माय डियर फ्रेंड्स, क्लोजिंग का मैं आपको अगर टिप दूं, मेरी एक क्लोजिंग की ट्रेनिंग है, आप 1 घंटे की वो ट्रेनिंग जाकर के देख लीजिएगा। आपको क्लोजिंग के टिप्स पता चल जाएंगी कि कैसे इंस्टेंट ज्वाइनिंग करवाई जाती है। अगर मैं थोड़ा सा की पॉइंट अगर यहाँ डिस्कस करूं, तो मेरा की पॉइंट क्लियर है। मेरी की पॉइंट है, लिख लीजिए, जिस पे मेरे को ज्वाइनिंग्स निकलती है, टीमों की ज्वाइनिंग्स निकलती आई है, और जिन की पॉइंट्स के दम पर ये 400 लोगों का एम्पायर खड़ा किया है, वो की पॉइंट इतने ही है, मैं बता देता हूं। पहला, आपको आना चाहिए फील फेल्ट फाउंड लगाना, ट्रिपल एफ। क्या आपको ट्रिपल एफ लगाना आता है? अगर आता है तो आप भर भर की ज्वाइनिंग निकाल सकते हो। ट्रिपल एफ, फील फेल्ट फाउंड, महसूस करना, महसूस करवाना, और क्या पाया, ये फील कराना गेस्ट को। अब आप बोलोगे सर गेस्ट पर ट्रिपल एफ लगाना तो मुझे नहीं आता। सर नहीं आता है तो सीख लीजिए मेरी वीडियो में जाकर के, सीख लीजिए आप अपनी अपलाइन से कि ट्रिपल एफ होता क्या और लगाते कैसे हैं।
आपकी क्लोजिंग दमदार होगी। ट्रिपल एफ के अलावा ट्रिपल एफ लगा दिया, प्लस क्या लगाना है माय डियर फ्रेंड्स, आपका गेस्ट कोई भी एक्सक्यूज दे रहा है, कोई भी डाउट दे रहा है और किसी भी कारण से वो पैसा नहीं दे रहा है, किसी भी कारण से उसकी ज्वाइनिंग अटकी हुई है, यकीन मानना वो जितने भी बहाने दे रहा है वो सच में बहाने हैं। कारण तीन ही है, कारण तीन ही है। वो तीन ही कारणों से उसकी ज्वाइनिंग अटकती है माय डियर फ्रेंड। तीन ही कारणों से आपका बंदा ज्वाइनिंग से अटकता है। हाँ, बाकी वो जो भी बता रहा है वो सब गलत है, वो सब झूठ है, वो सब आपको डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका है, वो सब आपको पागल बनाने का तरीका है गेस्ट का। पर वो जो है वो बहाने वो ट्रिपल एफ से क्लियर किए जा सकते हैं। सिर्फ तीन है मेन चीज, सिर्फ तीन पॉइंट मेन है माय डियर फ्रेंड, और वो तीन पॉइंट कौन कौन से हैं? आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कीजिए, आप अपने आप को इतना तैयार कर लीजिए कि आप उसके तीन डाउट वो बोले फिर भी और वो ना बोले फिर भी आप उसके अंदर से निकाल के क्लियर कर पाओ। तो मैं बोल रहा हूं आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग की लाइन लग जाएगी। चाहे वो आपके बड़े भैया हैं, चाहे वो आपकी दीदी है, चाहे वो आपका नेगेटिव से नेगेटिव दोस्त है, चाहे वो आपका मौसा है, मामा है, मौसी है, कोई भी है, उसकी ज्वाइनिंग निकल जाएगी। सिर्फ तीन चीजें आप उसके अंदर क्लियर करने का मद्दा रखें, उतनी नॉलेज आपके अंदर हो कि आप ये तीन चीजें कर पाए। क्या आप उसे बिलीव करा पाए? देखिए तीन सवाल कौन से हैं बता देता हूं। उसके अंदर से तीन ही सवाल उठ रहे हैं, उसके अंदर से तीन ही ज्वालामुखी उठ रही है। पहली ज्वालामुखी गेस्ट है, ये गेस्ट गेस्ट की ज्वालामुखी बता रहा हूं मैं गेस्ट बन रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना आपका। हाउ कैन आई ट्रस्ट ऑन योर कंपनी माय डियर फ्रेंड? मैं तुम्हारी कंपनी के ऊपर विश्वास कैसे करूं? मैं इस मेटाफोर पे विश्वास कैसे करूं? ये भाग गई तो मेरे ज्वाइन होते ही कुछ गड़बड़ हो गया तो इसमें पैसे आते भी है कि नहीं आते हैं? ये डॉलर का रुपए कन्वर्ट होते भी है नहीं होते हैं? मैं डॉलर लेने कहाँ जाऊंगा? मैं डॉलर का रुपया कहाँ बनाऊंगा? मेटाफोर्स में ये जैसा बोलते हैं कि एक सेकंड के अंदर वॉलेट में पैसा आता है, ये आता भी है कि नहीं आता? ये कहीं ये बात सच भी है कि नहीं है मेटाफोर्स के बारे में? मेटाफोर्स में मेटाफोर्स कितनी बड़ी प्रोजेक्ट है, ये डिसेंट्रलाइज है कि नहीं है? ये तमाम बातों पे उनको उसको डाउट है। आपको क्लियर करने होंगे माय डियर फ्रेंड। कैसे क्लियर करने होंगे आपको? मैं बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग नहीं करते। करना एक बार ना उसको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके या जूम पे लेकर के एक बार स्क्रीन शेयर करके, और अगर मिले तो मिल के अपने मोबाइल में, और अगर बाहर का गेस्ट है तो अपनी स्क्रीन शेयर करके एक बार उसे मेटाफोर्स की वेबसाइट विजिट करा देना, गूगल पे ले जाकर। हाँ, वेबसाइट विजिट करा देना एक बार, उसको मेटाफोर पे बिलीव हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। जहां आप उसको बताओगे कि इतने पार्टिसिपेंट है, इतने लोगों ने इतना करोड़ों रुपए यहाँ पे कमाया है ना, और इतने लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं, 250 कंट्री के अंदर ये चल रहा है, 2 सालों के अंदर इतनी बड़ी कम्युनिटी बन गई, इतने लोग ज्वाइन कर गए, इसने अपनी सर्विसेज के माध्यम से लोगों को 80-80 गुना अपनी अपनी माइनिंग से इसने 80-80 गुना रिटर्न दे दिया लोगों को, और इतनी बड़ी कम्युनिटी में इतना बड़ा टेक्टाइल प्रोग्राम खड़ा कर दिया, लाखों लोगों ने अपने 12 लेवल अचीव करके बहुत बड़ा पैसा लोगों ने कमा लिया। ये तमाम चीजें आप उसको बिलीव दिलाएं माय डियर फ्रेंड। पहला विश्वास दिलाएं आप उसको, उसको विश्वास दिलाएं मेटाफोर्स के ऊपर, वो ज्वाइन कर लेगा। अगर नहीं आप विश्वास दिलाने में कामयाब हुए तो वो ज्वाइन नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, उसके मन में विचार आता है, हाउ कैन आई ट्रस्ट ऑन यू? मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे करूं? मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन कर रहा हूं, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास करूं? कहीं तुम ज्वाइन कराते ही मुझे भूल तो नहीं जाओगे? कहीं ज्वाइन कराते ही, ये गेस्ट बोल रहा है, कहीं ज्वाइन कराते ही तुम मेरा सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे? तुम मुझे साथ दोगे कि नहीं दोगे? या तुम मेरी ज्वाइनिंग कराने में मेरे को मदद करोगे कि नहीं करोगे? क्या तुम मुझे ट्रेनिंग दोगे कि नहीं दोगे? क्या तुम मेरा डॉलर रुपए में कन्वर्ट कराओगे कि नहीं करवाओगे?
कहीं मैं तुम्हें पेमेंट करते ही तुम मुझे ब्लॉक करके चले तो नहीं जाओगे। ऐसा गेस्ट के मन में आपके लिए डाउट होता है माय डियर फ्रेंड, जिसके साथ वो ज्वाइन करता है उसके ऊपर उसको डाउट होता है कई बार। कहीं तुम तो इस बिजनेस को सिर्फ टाइम पास के लिए तो नहीं कर रहे, और क्या तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ उसको ज्वाइन करा करके अपना पैसा बना लेना ही तो कहीं तुम्हारा उद्देश्य नहीं है? ऐसा उसके अंदर डाउट है। क्या तुम उसके अंदर से इन सारे सवालों के जवाब अपनी तरफ से दे सकते हो? क्या तुम उसके इन सारे सवालों का जवाब दे सकते हो? क्या आप अपने आप पर उसका विश्वास बना सकते हो? अगर हाँ, तो वो आपको जरूर ज्वाइन करेगा। वो पैसा कहीं से ले आएगा? वो उसकी मम्मी को मना लेगा, वो उसके पापा को मना लेगा, वो पैसा अरेंज कर लेगा, वो उधार ले आएगा, वो ब्याज पे पैसे भी ले आएगा माय डियर फ्रेंड। उसका इंटरेस्ट भी जाग जाएगा और उसके सारे बहाने खत्म हो जाएंगे। पर लेकिन क्या तुम मेटाफोर्स का और खुद के ऊपर, आपके साथ जिसके साथ वो ज्वाइन कर रहा है, क्या तुम तुम्हारे ऊपर बिलीव दिला पाओगे? दिला दो, वो कर लेगा ज्वाइन। आप बोलोगे सर ये बिलीव कैसे दिलाऊं? माय डियर फ्रेंड, आप आपने जो कमाया है वो आप उसे दिखाएं। आपने जो कमाया है आप उसे दिखाएं। आप आपने इस बिजनेस में जो समय हुआ है और आपके जो ट्रांजेक्शन है, आपके ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, जो भी आप यूज करते हैं, स्क्रीन शेयर करके अपने ट्रांजेक्शन दिखाएं कि देख मेरे भाई, देख मेरी बहन, इतनी डॉलर की लेन देन, इतना डॉलर आया है मेरे को, इतना डॉलर विड्रॉल हुआ है मेरा, इतना डॉलर कमाया है मैंने। दिखाओ। अभी डॉलर नहीं कमाया आपने, कम इनकम है आपकी, कम है, कम दिखाओ, कोई बात नहीं है। आपके इनकम के पोस्टर नहीं बने, पोस्टर बनाओ ऑफलाइन से, पोस्टर बताओ उसको कि आपने इनकम करी है। आप इस बिजनेस का सपोर्टिंग सिस्टम समझाएं उसको। अब आप बोलेंगे सर सपोर्टिंग सिस्टम समझाना नहीं आता, तो सीखो। आप सीखो, मेरी वीडियो में जाके आप सीखो अपनी अपलाइन से सपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है। कि देखिए माय डियर फ्रेंड, यहां मैं हूं, यहां मैं हूं, और यहां नीचे में आप आएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आप आगे बढ़ेंगे, आपका लेवल बढ़ेगा, आप पैसा कमाएंगे, तो ही कहना मुझे फायदा है। अगर तुम पैसा नहीं कमाओगे, तुम्हारे ज्वाइन करने में मेरे को कोई फायदा नहीं। तुम्हारे ज्वाइन करने में मेरे को फायदा नहीं है। तुम्हारे ज्वाइनिंग के बाद तुम पैसा कमाओगे, तुम्हारी टीम बनेगी, तुम्हारा नेटवर्क बनेगा, उससे मेरे को फायदा है। तो तुम्हारा सपोर्ट करना तो मेरी मजबूरी है। इस बिजनेस में अगर आप किसी दुश्मन के साथ भी ज्वाइन कर लोगे ना, तब भी वो दुश्मन वो दुश्मन भी तुम्हें सपोर्ट करेगा। क्योंकि उस तुम्हारे दुश्मन को भी फायदा जब है, जब जब तुम पैसा कमाओगे। तो उसको समझाओ कि अपन तो दुश्मन भी नहीं है, अपन तो दोस्त हैं। तो तुम्हारा पैसा कमवाना ही मेरे लिए फायदेमंद है, तो तुम्हारा सपोर्ट मैं 100% करूंगा। और उसको सीना ठोक के बोलना कि तू ज्वाइन कर, तू काम शुरू कर। यहाँ फ्री में सुबह शाम ट्रेनिंग होती है, मैं अवेलेबल कराऊंगा। तू काम कर, तू ज्वाइनिंग डाल, तेरे साथ में मिलकर के मैं तेरा ट्रेनिंग, मैं तेरा हेल्प करूंगा, मैं तेरा फॉलोअप में मैं तेरे को हेल्प करूंगा, मैं फॉलोअप में तेरी हेल्प करूंगा, हम मिलकर के ज्वाइनिंग निकालेंगे। और ज्वाइन निकलने के बाद अगर डॉलर ना आए तो मैं दूंगा तेरे पैसे वापस। सीना ठोक के पर्सनल अपीयरेंस दो। देखो, गलत गलत नहीं, गलत अपीयरेंस मत देना, गलत उम्मीद मत देना, किसी को झूठ मत बोलना। ये मत बोलना कि तू काम मत कर फिर भी पैसा आएगा, ये मत बोलना, बस झूठ मत बोलना। तेरे बैठा बैठा पैसा आ जाएगा, तू तो बस ज्वाइन कर ले, ये मत बोलना, ये मत बोलना, प्लीज ये मत बोलना। हाँ, हाँ, ये बोल देना कि तू काम करेगा और अगर ट्रेनिंग अवेलेबल ना कराई तो मैं तेरे पैसा वापस दूंगा। अगर मैंने तेरे को फॉलोअप में हेल्प नहीं किया तो मैं तेरे को तेरा पैसा वापस दूंगा। तेरा नहीं डूबेगा कोई भी पैसा, मैं दूंगा। तेने ज्वाइनिंग कराई और तेरा वॉलेट में डॉलर नहीं आया, ज्वाइनिंग कराने के बाद, देखो मैं ये बोल रहा हूँ, ज्वाइनिंग कराने के बाद अगर डॉलर नहीं आया, मैं दूंगा तेरे को पैसा। और तेरे लेवल अपग्रेड हो जाने के बाद, तेरा लेवल अच्छा हो जाने के बाद, और तेरा जो डॉलर, जो लेवल के अलावा जो तेरा डॉलर बचेगा, और अगर उस डॉलर को रुपए कन्वर्ट करने में तेरे को दिक्कत आई, नहीं करा पाया, मैं दूंगा तेरे को पैसा। तो चिंता मत कर, तो मेरे पे विश्वास कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो बिलीव दिलाओ।
उसे बिलीव दिलाओ कि अगर वो स्टार्ट नहीं भी करता है, गेस्ट को बोलो, अगर तुम स्टार्ट, आपको गेस्ट को बोलना है, देखो माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर स्टार्ट नहीं भी करोगे तो देखो उसमें मेरा तो क्या ही बिगड़ेगा। मैं तो, मेरे पास तो लगातार 200 लोगों की लिस्ट है और मैं तो लगातार नए लोगों को इनवाइट करता हूँ और मेरे पास लगातार लिस्ट है। मेरे को एक बात कंफर्म है कि अगर मैं 200 लोगों को आने वाले टाइम में मैं 200 लोगों को प्लान दिखाऊंगा और 200 में को प्लान दिखाऊंगा तो 50 ज्वाइनिंग मेरे को तो कंफर्म आएगी। वो 50 लोग जो मेरे साथ में आएंगे उसके साथ में मैं 100% दे करके उन 50 लोगों की इनकम करवाऊंगा, मेरी टीम के लोग पैसा कमाएंगे और मैं पैसा कमाऊंगा। ये मुझे 100% पता है। अगर 150 लोग ज्वाइन नहीं भी करेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन 150 लोग जो ज्वाइन नहीं करेंगे उन्हें फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि वो अपने जीवन में वहीं रह जाएंगे, वो इस प्लेटफॉर्म का पार्ट नहीं बन पाएंगे। और उनको बोलो कि माय डियर फ्रेंड, आप डिसाइड करो कि आपको 150 में आना है कि 50 में आना है। आप 50 में आएंगे तो आपकी कामयाबी की जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी, हमें भी बिलीव नहीं होता था पहले दिन, लेकिन हमारी अपलाइन ने हमें ये बात समझाई, बताई, और इसलिए आज हम लोग कमा पा रहे हैं, आज हम इस बिजनेस में ज्वाइन हुए, और इसीलिए आज हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। इसीलिए सीना ठोक के आज मैं आपको ये बात बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ। ये एक्साइटमेंट, ये चैलेंज और वीडियो ऑन करके ये वाला फॉलोअप आप करना शुरू कर दीजिए। आप कॉल के बजाय वीडियो पे, जूम पे इस तरीके से सीना ठोक के फॉलोअप करना स्टार्ट कर दीजिए। इस एनर्जी से आप फॉलोअप करना स्टार्ट कीजिए। ज्वाइनिंग्स की लाइन ना लग जाए तो मेरी गारंटी। और तीसरा डाउट जो उसको है, उसके मन में, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, मेटाफोर तो चलो बहुत बढ़िया है, चलो अपलाइन भी बहुत अच्छी है, चलो यहाँ पे सीनियर सपोर्ट है तो यहाँ पर गारंटी है कि सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन तीसरा डाउट, उसका जो तीसरा डाउट है वो ये है, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मैं अपनी पढ़ाई, अपने बच्चों, अपनी जॉब करता है तो जॉब, पढ़ाई करता है तो पढ़ाई, जो भी वो करता होगा वो डाउट करेगा, क्या मैं उसमें से समय निकाल पाऊंगा, क्या मैं सीख पाऊंगा, क्या मैं ज्वाइनिंग निकाल पाऊंगा, क्या मैं वर्किंग कर पाऊंगा, क्या मैं भी इन सब लोगों की तरह लेवल कर पाऊंगा, क्या मैं भी इन सब लोगों की तरह पैसा कमा पाऊंगा। उसको डाउट है खुद के ऊपर, उसको डाउट है खुद के ऊपर। आप उसके अंदर से उसका डाउट क्लियर कीजिए, आप उसके अंदर से उसका डाउट क्लियर कीजिए। डाउट कैसे क्लियर होगा उसके खुद के ऊपर, उसको बताइए, उसको फील फेल्ट फाउंड लगाइए। क्या लगाइए? फील फेल्ट फाउंड, कि मेरे को जब पहली बार मैंने इस बिजनेस को देखा था मुझे भी विश्वास नहीं था खुद के ऊपर, मुझे भी डाउट था खुद के ऊपर, मेरे अंदर भी स्किल्स नहीं थी, मुझे भी बोलना नहीं आता था, मेरे को भी लोगों से बात करने में बहुत डर लगता था, मेरे को भी डाउट था कि मैं 2 लोगों को ज्वाइन करा पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा। और सच में दोस्ती मेरे साथ में था और आपके साथ में भी होगा, और सभी टीम के साथ, मेरी टीम में तमाम जो बड़े लीडर हैं आज बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं, इन सब में ये डाउट पहले दिन था। आज नहीं है, क्योंकि आज उन्होंने कमा लिया, आज उन्होंने टीमें बना ली। मेरे को खुद को था, मैं कई बार मेरी मीटिंग में मैं कई बार बताता हूँ कि मैंने जब प्लान देखा तो मेरे प्लान में एक्चुअली मेरे को ये बताया गया था कि सिर्फ तुम्हें 2 लोगों को ज्वाइन कराना है और 2 लोगों को बस तुम ज्वाइन करा दो, तुम्हारी लाइफ सेट है, ये बोला गया था मेरे को, है ना, कि तुम 2 लोगों को ज्वाइन करा लो तुम्हारी लाइफ सेट है, ये मेरे को बोला गया था। सोच बता रहा हूँ, मैंने 5 दिन तक ये सोचने में निकाल दिए थे कि एक तो मेरा दोस्त है चेतन, मैं उसको ज्वाइन करा लूंगा, मैं दूसरा कहाँ से लाऊंगा बे, मैं दूसरा कहाँ से लाऊंगा, और मैं दूसरा कहाँ से लाऊंगा, ये सोचने में मैंने 5 दिन खराब कर दिए थे। ये हालत थी मेरी, क्योंकि मैं उस एक चेतन दोस्त के अलावा किसी को नहीं जानता था। और सबसे बड़ी विडंबना बताऊं, ज्वाइन करने के बाद से आज दिन तक, चेतन ने आज दिन तक ज्वाइन नहीं किया, मैंने हजारों लोगों की टीमें बना बना दी, और अभी मेटाफोर्स में भी 400 से प्लस लोगों की नेटवर्क बना दिया, अभी तक चेतन नाम की के व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया, जिस पे मुझे विश्वास था, सोचो। और फिर भी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया। तो माय डियर फ्रेंड, आपको उसको बिलीव दिलाना है कि देखो, चंद्रमा पे तो रहते नहीं है हम, और मंगल पे मकान बनाने की प्लानिंग तो तुम्हारी होगी नहीं। रहते हम इंडिया में हैं, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला दूसरे नंबर का देश, और मैं कह रहा हूं ढंग से सर्वे नहीं हुआ, ये नंबर 1 है, दोबारा सर्वे नहीं हुआ और तरीके से सर्वे नहीं हुआ। चाइना का सर्वे दोबारा करा लो, इंडिया का सर्वे दोबारा कर लो, हम क्रॉस कर चुके हैं, हम क्रॉस कर चुके हैं, हम नंबर 1 है पॉपुलेशन के मामले में। और ये बिजनेस तो ऐसा है जो चाइना में भी अलाउ है, ये बिजनेस तो पाकिस्तान में भी अलाउ है, ये तो दुबई में भी अलाउ है, ये तो 250 कंट्री में है,
ये तो 250 कंट्री में है, ये बिजनेस तो 250 कंट्री में, माय डियर फ्रेंड। तो फिर किस बात की चिंता, क्यों नहीं मिलेंगे लोग? और एक बात बोली जाती है कि सर मैं नहीं करा पाऊंगा। अरे तुम कैसे नहीं करा पाओगे? हम है ना तुम्हारे साथ, हमें आती है ना ज्वाइनिंग्स निकालना, हम निकलवाएंगे तुमसे ज्वाइनिंग्स, टेंशन क्यों कर लेते हो तुम? और एक बात जो मेरी अप्लाई ने मुझे सिखाई थी, वो बताओ आप उसको। मेरा डायलॉग है परमानेंट जो मैं अक्सर यूज करता हूँ कि देखो, सीख सीख करके तो आदमी एरोप्लेन चला लेता है, और बिना सीखे तो साइकिल से भी गिर जाता है। सीख के चलाए तो एरोप्लेन हवा में नहीं पलटता, और बिना सीखे तो 3 पहिए के बैलेंस पे चलने वाली गाड़ियां भी पलट जाती है। तो हमारे भी उसको बोलो कि आज मैं अगर तुमसे बोलूं कि मेरी स्कूटी खराब है, मेरी बाइक खराब है, तुम ठीक कर दो, तो तुम कर पाओगे? वो बोलेगा नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाऊंगा। उसको बोलो कि नहीं कर पाओगे ना, हाँ तो आज तुम्हें ये डाउट है कि मैं ज्वाइनिंग नहीं करा पाऊंगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर 3 महीने तक तुम्हें अगर कोई कोई एक्सपीरियंस मिस्त्री अगर तुम्हें ट्रेनिंग दे, और तुम्हारे साथ स्कूटियां ठीक करें, स्कूटर ठीक करें, बाइक ठीक करें, और 3 महीने तक तुम्हें भी ट्रेनिंग दें, और 3 महीने बाद अगर तुम्हें कोई खराब स्कूटर दे दिया जाए, तो बताओ तुम उसकी खराबी ठीक कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो बोलेगा हाँ सर कर दूंगा। तो बताओ 3 दिन की ट्रेनिंग लेकर, सॉरी 3 महीने की ट्रेनिंग लेकर के अगर तुम स्कूटर ठीक करना सीख सकते हो, तो 3 महीने की ट्रेनिंग तुम्हारी अपलाइन के साथ में लेकर के क्या तुम ज्वाइनिंग कराना नहीं सीख जाओगे? बोले सीख जाऊंगा। बोले यही तो बताना चाह रहे हैं हम, तो विश्वास करो खुद के ऊपर। इस बिजनेस में, वो बोले टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। बोले इस बिजनेस के अंदर हाउसवाइफ काम करती है, इस बिजनेस में बिजनेसमैन काम करते हैं, इस बिजनेस में जॉब वाले लोग काम करते हैं, और इस बिजनेस के अंदर आपको दिन के 8-8 10-10 घंटे की देने की जरूरत नहीं है। आप ईमानदारी से 2 2 घंटे भी दो ना। अब एक बार बताओ, तुम जिंदगी काटने के लिए तो 8-10 घंटे दे रहे हो, तो क्या जिंदगी जीने के लिए तुम 2 घंटे नहीं दे पाओगे इस बिजनेस को? जब तुम दूसरों की नौकरी के लिए, दूसरे के लिए, दूसरे के सपनों के लिए अगर तुम काम कर रहे हो 8-8 10-10 घंटे, तो क्या तुम तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए 2 घंटे काम नहीं कर पाओगे? और नहीं करोगे तो पूरी जिंदगी करो। ये चीज आप उसको समझाओ, उसे प्रिपेयर करो आप इस चीज के लिए। और ये 3 डाउट आप उसके अंदर से क्लियर कर लो माय डियर फ्रेंड, पैसे वो पता नहीं जाने कहां से लेके आ जाएगा। पैसों की दिक्कत एक्चुअल दिक्कत है ही नहीं। पापा मना कर रहे हैं, एक्चुअल दिक्कत है ही नहीं। हस्बैंड मना कर रहे हैं, एक्चुअल दिक्कत है ही नहीं। टाइम नहीं है, ये एक्चुअल दिक्कत नहीं है। मैं बाद में करूंगा, मेरा पेमेंट आएगा जब करूंगा, ये एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम एक्चुअली 3 है। कर दो क्लियर, कर दो आज तुम्हारे चाचा मामा ताऊ फूफा फूफी दोस्त कलीग दुश्मन जो बच रहा है सारा सबको कर दो ये 3 डाउट क्लियर आज बात करके। और मैक्सिमम प्लान कर दो आप अगले 7 दिनों में। मैं बता रहा हूँ सीनियर बदलेगा। और मैं आपको एक चीज आगाह कर देता हूँ कि माय डियर फ्रेंड, लेवल तो बदलनी ही है, लेवल तो बदलनी ही है, आगे तो बढ़ना ही है, और स्लोट तो अपग्रेड करने ही है। इस इवेंट के 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद में जो करोगे ना, उससे अच्छा उस इवेंट से पहले कर लो। क्योंकि जो जो मजा 10 दिन बाद में आएगा ना, मतलब लेवल करने में, 15 दिन बाद में जो मजा आएगा ना लेवल करने में, वो वो मजा नहीं होगा जो जो ये 27 तारीख से पहले लेवल करने में होगा। ये यकीन मानना है, ये आप रिग्रेट करेंगे यार, लेवल तो मैं कर ही रहा हूँ, 10 दिन बाद कर रहा हूँ, 15 दिन बाद हो रहा है मेरा लेवल। लेकिन अगर 27 तारीख से पहले कर लिया ना माय डियर फ्रेंड, उसका ऑरा अलग ही होगा, उसका इम्पैक्ट अलग ही होगा आपकी टीम पर, आप पर, आपके रिजल्ट पर, और अपलाइन के सामने आपकी वैल्यूएशन पर, आपके 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 इस बिजनेस की सीरियसनेस, आपकी डिसिप्लिन को लेकर के, आपका ऑरा, आपकी रिकग्निशन, आपकी टीम के सामने आपकी वैल्यूएशन, आपके उस इतने बड़े इवेंट में आपके नाम का वो गुंजायमान होना, वो सच बता रहा हूं, वो लेवल के प्रॉफिट से कई गुना ज्यादा होगा, और उसका इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा होगा। जो आगे के लेवल्स आपके 6 महीने में होने वाले होंगे ना, वो लेवल आपके 3 महीने में हो जाएंगे। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपको, अगर आप लोगों ने लेवल इस इवेंट से पहले अपग्रेड कर लिया तो, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। यकीन मानना माय डियर फ्रेंड्स, आज भी मुझे वो दिन पता है, आज भी मैं मुझे वो दिन पता है
जब पहली बार मैं मेरी अपलाइन के ऐसे इवेंट में गया था। आज भी मैं वो दिन पता है, मैं दिल्ली गया था मेरी अपलाइन के ऐसे इवेंट में, और मेरे को उस टाइम 17,000 की ज्वाइनिंग हुआ करती थी, 17,000 की ज्वाइनिंग हुआ करती थी, और 10 डीआईडी का टारगेट था। 10 डीआईडी मतलब मुझे 17,000 की 10 ज्वाइनिंग निकालनी थी, और हमें टाइम दिया गया था तकरीबन 25 दिन का टाइम था। 25 से, क्योंकि मेरे पास 25 दिन का ही था, और कि मुझे वो क्राइटेरिया तब मिला, वरना 30 दिन का टाइम था बाकी लोगों के पास, मेरे पास 25 दिन का टाइम था। और मुझे वो क्राइटेरिया के बारे में बताया गया, मुझे 10 ज्वाइनिंग निकालनी थी। मैंने मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत काम किया पूरे 25 दिन, और मैं तकरीबन 6 ज्वाइनिंग्स में निकाल पाया, मैं 6 ज्वाइनिंग्स में निकाल पाया। और मेरे को बहुत दुख हो रहा था कि मेरा स्टेज मिस हो गया। और मैं हालांकि इस इवेंट में गया, मैं उस इवेंट में बैठ के मैंने बहुत अफसोस किया, मैं बहुत रोया भी, मेरे को बहुत रोया, मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ। मेरे को पहले लग रहा था यार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, हल्के में ले गया मैं उसको, हल्के। यस गाइज, सो वेट, आई थिंक सर का मे भी नेटवर्क इशू है। तो जैसे सर हमारे कनेक्ट होते हैं हम कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को, लेकिन अभी तक की जो चीज़ें आपने सीखी है समझी है उन पर हमें काम करना है। और जस्ट मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, सर हमारे बीच में कनेक्ट हो गए होंगे। जस्ट वेट गाइज। जस्ट मिनट गाइज, हमारे बीच में रवि सर आगे दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं, वेट ए सेकेंड। तब तक मैं यूजर को अनम्यूट करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच पवन जी, थैंक यू सो मच। एंड यस सर। गाइस, ऐसी मीटिंग अटेंड करने के बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज आपको बताने की जरूरत है। एंड पवन जी, मेरा ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? यस सर, नाउ क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। तो गाइस, आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो ही गई होंगी, और इस मीटिंग के बाद में प्रॉपर लग जाइए ताबड़तोड़ तरीके से। सर हमारे बीच में आ चुके हैं, सर को अनम्यूट कर सकते हैं पवन जी आप? Yes, I am here. Yes, I am here. सॉरी फॉर दैट, आई थिंक टेक्निकल इशू रहा या नेटवर्क इशू हुआ जिसकी वजह से चीजें ब्रेक हुई। वेयर आर हम हियर, एक्चुअली मैं जब जॉन में जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, फिर जॉन से बाहर निकलने के बाद कि हम कहाँ थे यूवी। सर वही, आप अपने Yes, क्राइटेरिया के बारे में बता रहे थे, मैं मेरे 10 आईडी। टारगेट के लिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरे क्राइटेरिया के बारे में बता रहा था। सो जब हमें दिया गया कि ये क्राइटेरिया करना है, मेरे 6 क्राइटेरिया हुआ, मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, मैंने मैंने मेहनत पूरी करी। मैंने अपलाइन को बोला सर मैंने तो मेहनत पूरी करी थी, नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, और ऐसा मैं बोल करके इवेंट में चला गया, इवेंट हो गया। लेकिन इवेंट में जब मैंने देखा कि क्या वैल्यू थी उस इवेंट के अंदर ही वो लेवल हो जाने का, उस इवेंट से पहले लेवल होने की क्या वैल्यू थी, ये मुझे जब समझ में आया ना माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत रोया। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत इमोशनल हुआ, मैं बहुत रोया। और सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हालांकि वहां टूटते हैं, हालांकि मैंने ये कसम खाई कि आज के बाद रिकॉग्नाइजेशन के लिए जो इवेंट होगा ना, और उससे पहले जो भी मुझे लेवल अपग्रेड करना होगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। ये मैंने कसम खा ली थी उस दिन। और ये बात यूवी जी, पवन जी, रोशन जी और तमाम वो लीडरशिप जो मेरे को जानती है, वो इस बात को जानती है कि ऐसा कोई अपलाइन का इवेंट नहीं था जिसके अंदर रविकांत मेरा स्टेज पे नहीं था।
नेवर एवर एनी इवेंट जिसमें रविकांत मीणा स्टेज पे नहीं था, नेवर एवर इवेंट। मैं बोल रहा हूँ आपको ये बात, ये यूवी जी से पूछ सकते हैं, आप पवन जी से पूछ सकते हैं। सो अगली बार क्राइटेरिया आया, कि मेरे को मेरी टीम से 10 लोगों का लेवल 10 डीआईडी करवाना था। माय डियर फ्रेंड्स, वहां भी मेरे साथ में ऐसा ही हुआ कि करीब करीब 1 महीने में से 25 से 26 दिन का टाइम गुजर गया था। और मैं जहां मेरे को मेरी टीम के मतलब जैसे मेरे को जो मेरा टारगेट मेरे को करना था, तो वो मेरा टारगेट जब पूरा होता जब मेरी टीम के 10 लोगों का टारगेट पूरा होता। और दिक्कत ये हो रही थी कि मेरी टीम से मात्र मात्र 7 लोगों का क्राइटेरिया हुआ और 3 लोगों का क्राइटेरिया अभी भी नहीं हो रहा था। मेरे बस में मेरा क्राइटेरिया होता तो भाई साहब मैं जेब से पैसा लगा के कर देता, लेकिन वहां ये था कि क्राइटेरिया 3 लोगों का करवाना था और मेरे 26 दिन गुजर चुके थे और हार मान चुके थे। अधिकतर आसपास के लोग मेरे साथ में जो और लव लाइन क्रॉस लाइन में लोग काम कर रहे थे वो हार मान चुके थे। और मैं मेरे को भी लग रहा था कि नहीं हुआ, लेकिन मेरे को वो समय याद आया कि यार मेरे को दोबारा रोना नहीं है, मेरे को रिग्रेट नहीं करना, मेरे को रिग्रेट वाला पेन नहीं चाहिए। मैं हार्डवर्क वाला पेन उठा लूंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं दिन रात सोऊंगा नहीं, मैं पागलों की तरह काम करूंगा, मैं घर में घुस घुस के लोगों की ज्वाइनिंग्स निकालूंगा, बट मैं नहीं रुकूंगा। और मैंने वो कसम खाई और आप मानोगे नहीं माय डियर फ्रेंड कि जो काम हमने पूरे महीने में किया, वो काम मैंने लास्ट के 3 दिन के अंदर किया। और मैं आज भी उस चीज को जानता हूं कि उस इवेंट के दौरान मेरा उस हड़बड़ी में और उस भाग दौड़ में मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था। और बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि मेरे बुखार आ रही है इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आ सकता, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसकी वजह से मैं मीटिंग में नहीं आ सकता, मेरे ये दिक्कत हो गई घर में इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा एग्जाम था और मैंने वो एग्जाम 6 महीने बाद दोबारा दिया। मैंने उस एग्जाम को स्कीप किया। मेरे घुटने में पट्टी बंध गई थी क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था। इवेंट मतलब एग्जाम मिस किया, 6 महीने एक्सटेंड किया एग्जाम को, पट्टी बंधाई, पट्टी पट्टी बंधी हुई थी और घर वालों को बताया भी नहीं, क्योंकि घर वालों को अगर पता लग जाता है एग्जाम और एक्सीडेंट तो शायद वो मुझे जाने ही नहीं देते। और फिर भी मैं इवेंट में गया, मैं फिर भी इवेंट में गया। शायद इनमें से यूबीजी और ये लोग जानते होंगे, मैं इंडोर स्ट्रीट मैं एक इवेंट में इस तरीके से मैं आया और मैं गया और वो क्राइटेरिया मैंने अचीव किया। और मैं आपको बताऊं उसमें ये हुआ था कि सारा हो गया था लास्ट के दिन एक पर्सन की एक डीआईडी बची हुई थी और नहीं हो रहा था। मैंने 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 मेरी छोटी सिस्टर की आईडी लगा दी, 17,000 की आईडी लगा दी दोबारा। उस 17,000 की आईडी लगाने से मेरे को पेमेंट मेरे को 1,200 रुपये आना था बली से, मेरे को 1,200 रुपये ही आना था। लेकिन फिर भी मैंने 17,000 की आईडी लगा दी। इसलिए नहीं कि मेरे को 1,200 रुपये का पेमेंट आएगा, मैंने 17,000 की आईडी अपने घर की लगा दी, यानी घर से मैंने इन्वेस्ट कर दिया। सिर्फ किस लिए कि मेरे को उस इवेंट के अंदर स्टेज पे जाना है, रिकॉग्नाइजेशन लेनी है। अब आप बोलोगे सर आपने अपना नुकसान किया, नहीं माय डियर फ्रेंड, मेरा नुकसान नहीं हुआ। वो तुम्हें अभी लग रहा होगा कि सर आपने 17,000 का नुकसान किया, 1200 की आपको 16,000 का नुकसान ही हुआ। नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड, नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ 16,000 का नुकसान। पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे पता था अगर मैं स्टेज पे नहीं होता ना, तब मेरी टीम के सामने मेरा इतना बड़ा ऑरा क्रिएट नहीं होता, मेरी टीम उस इवेंट से आने के बाद में इतनी मल्टीप्लाई नहीं होती, और मैं स्टेज पे नहीं होता तो मेरे वो वीडियो नहीं बनते, मेरी वो फोटो शूट नहीं होती, वो प्रमोशन मेरा नहीं होता। और वो प्रमोशन मेरा नहीं होता ना, अगर मेरा, तो मेरा जो नेक्स्ट लेवल था वो अगले 1.5 महीने में नहीं होता, वो मेरा अगले 1.5 महीने में नहीं होता, वो मैंने अगले 1.5 महीने में कंप्लीट कर दिया। और मुझे लग रहा था, मुझे उस इवेंट से जाने से पहले लग रहा था कि इस लेवल को करने के लिए मेरे को कम से कम 1 साल चाहिए, कम से कम 6 महीने से 6 महीने से ज्यादा लगेगा, 1 साल भी लग सकता है, ऐसा मेरे को लगता था। लेकिन उस इवेंट में जाने के बाद, वो रिकॉग्नाइजेशन होने के बाद, वो मेरी टीम का जब वो माहौल बदला ना मेरे को स्टेज पे देख करके, उस चीज को देखने के बाद वो काम 1.5 महीने में वो लेवल हो गया माय डियर फ्रेंड, 1.5 महीने में। अब आप सोचो कि मेरा नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? माय डियर फ्रेंड्स, अगर जेब से भी गया ना तब भी फायदा हुआ। और माय डियर फ्रेंड्स, हम अगर आज मैं मेटाफोर्स की भी बात करूं, तो आप सारे लोग, जो लोग पिछले करीब 6 महीने से अगर इस बिजनेस में ज्वाइन है, तो वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं
कि मेरी अपलाइन की एक मीटिंग हुई मेटाफोर्स में भी, उस टाइम मेरा लेवल 7 था, है ना, मेरा लेवल 7 था। मेरी अपलाइन की जैसे ही मीटिंग हुई, मेरे को पता था कि मैं 7 पे हूँ, रिकॉग्नाइजेशन 7 पे नहीं होगा, 8 करूंगा तो होगा। माय डियर फ्रेंड, मैं उस इवेंट में 8 करके गया था, 8 की ट्रॉफी ली थी, फोटोज आए होंगे ग्रुप में, आप लोगों को पता है। उसके बाद में अगला इवेंट हुआ मेरी अपलाइन का, मेरा 8 था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मेरा 8 ही रह गया तो मेरा रिकॉग्नाइजेशन नहीं होगा, और मेरे को रिकॉग्नाइज होना था मेरी टीम के सामने, मेरे कुछ लोग जो मेरे साथ गए थे उनके सामने मुझे रिकॉग्नाइज होना था। मैंने मेरा नो किया और मेरी नो की ट्रॉफी ली। नो की ट्रॉफी के फोटो ग्रुप में आए होंगे, आप लोगों ने देखे ही होंगे। मेरी अपलाइन का 4 दिन पहले इवेंट था, मेरी अपलाइन का 4 दिन पहले इवेंट था, मेरा लेवल 9 था, 10 में मेरे को कमी थी, 10 मेरा नहीं हुआ था, 10 में मेरे को कुछ कुछ कम कम पड़ रहा था मेरा लेवल, लेकिन मैंने जी जान लगा दी, मैंने अपनी जी जान लगा दी कि मेरे को इवेंट से पहले ही लेवल करना ही है, और मैंने वो जी जान लगाई। और इस बात का आप सब लोगों को प्रूफ है, 4 दिन पहले आपने ग्रुप में फोटो देखा होगा, नहीं देखा हो तो जाके ग्रुप में देख लेना। मैं मेरी अपलाइन, मेरी टीम, मेरे एक और टीम पार्टनर आपकी धाकड़ अपलाइन यूवीजी के साथ में, मैं 10 लेवल के ट्रॉफी के साथ हम वहां खड़े थे। यूवीजी ने भी, यूवीजी आपकी अपलाइन, वो भी इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने लगातार अपने अपलाइन की पिछली तीनों मीटिंग में लेवल अपग्रेड के साथ में गए हैं, यूवीजी भी और मैं भी, हर इवेंट में लेवल अपग्रेड के साथ गए हैं, और आपको भी जाना चाहिए लेवल अपग्रेड करके। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। मैंने आपको क्लोजिंग करना सिखा दिया, मैंने कहा जल्दी ज्वाइनिंग आ सकती है वो भी दिखा दिया, आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया कैसे हो सकती है उसके लिए आपको क्वांटिटी बढ़ानी है वो भी मैंने बता दिया, और ये इवेंट से पहले लेवल करने का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैंने बता दिया, और आपके लिए क्या क्या सरप्राइज होंगे वो भी आपको पता है, और क्या कुछ रिकॉग्निशन कितना बड़े लेवल का होगा वो भी आपको पता है, और 5 स्टार होटल्स के अंदर क्या कुछ होगा पिंक सिटी जयपुर के अंदर, ये सब चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से अंदाजा है। और इतना सब कुछ पता होने के बाद भी अगर आपकी जू नहीं रही है तो यकीन मानना, मैंने एक बात इस मीटिंग में भी मैंने सुनी थी हमारे मेंटोर मिस्टर गोविंद बेड़ा सर के मुंह से, कि जो व्यक्ति तुम्हारी कामयाबी में, तुम्हारी सक्सेस में और तुम्हारी गरीबी का कारण है, तुम्हारा अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है, वो पता है कौन है? जाकर के अपना आईना चेक कर लेना, आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी और आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप हैं। आप मिरर में चेक कर लें, अगर फिर भी अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं चीजें। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपना सपोर्ट कीजिए, अपनी हेल्प कीजिए, अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व लगा दीजिए, अपना सर्वस्व लगा दीजिए, अपना सब कुछ लगा दीजिए, कि जब आप उस इवेंट में बैठ पवन जी, सर की वॉइस आ रही है क्या? आप इशारे से बता सकते हैं? ओके। शायद सर का नेटवर्क इश्यू है। ओके। तो जो सर आप तक जो बातें पहुंचाना चाहते थे, आई होप वो आपके दिल तक पहुंची होंगी। यकीन मानिए, बहुत सारी चीजें बहुत नेक्स्ट लेवल रहने वाली हैं। और सर जब अपनी जर्नी बता रहे थे तो मुझे अपनी जर्नी का, शुरुआती जर्नी का एक किस्सा याद आ रहा था, कि जब मैं ज्वाइन करके ही गया था उस दिल्ली वाले इवेंट में, आईजीआई स्टेडियम था, तो उसमें मैं मेरे ब्रदर को साथ में लेके गया था। ब्रदर मेरे दिल्ली जॉब करते हैं, तो उनको साथ में लेके गया था कि वो पॉजिटिव हो जाए। तो उन्होंने एक बात बोली थी, मेरे दिल को वो खटक गई थी, कि वो लड़का जो सामने बोल रहा है ना स्टेज पर, वहां पे तू दिखना चाहिए मुझे। एंड यकीन मानिए, उसके बाद में कोई स्टेज नहीं छोड़ा। एंड उस टाइम पे मैं स्टेज पे नहीं था, और बहुत पीछे बैठ करके वो इवेंट अटेंड कर रहा था, लेकिन भाई के वो शब्द
सुनने के बाद में आज तक का रिकॉर्ड है, मैं शांत नहीं बैठा, मैं शांत नहीं बैठा। बाकी सर हमारे बीच में है, तो लास्ट सर से हम इस सेशन को बैंड अप करवाना चाहेंगे। यस, बाकी तो इसके मैं बाद में दूसरा इवेंट भी है, दूसरा मीटिंग भी है इसके बाद में जस्ट। दूसरी मीटिंग भी है, नेक्स्ट मीटिंग भी हमारा टाइम हो गया है। तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि माय डियर फ्रेंड्स, ये समय है, ये समय है आप लोगों के लिए अपने अपने लाइफ को एक अलग लेवल पर ट्रांसफर करने का, और जितनी भी जो गलतियां, जो जितनी मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हो, उन सभी मिस्टेक को सुधारने का टाइम है। जो कुछ अभी तक नहीं किया, जो कुछ एक्शंस अभी तक नहीं किए, जो कुछ गलतियां अब तक करी, जो अब तक नहीं किया, वो अब करने का टाइम है, और इन 7 दिनों के अंदर अपनी चीजों को बदलने का टाइम है। सो बिल्कुल मैं इतना ही बोलूंगा कि बाबा श्याम श्री ऊपर वाला, जो अल्लाह वाहे गुरु जिनको भी आप मानते हैं, उनका आशीर्वाद आप पे बना रहे, और आप रिग्रेट ना करें, आप वहां आकर के खुश हो, और आपको खुशी हो कि मैंने 100% दिया और आज मैं इस रिकॉग्नाइजेशन का पार्ट हो। आप हैप्पी हैप्पी उस इवेंट को अटेंड करें, और अगर हैप्पी हैप्पी और अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर बाई चांस आपका लेवल रह भी गया बाई चांस ना, तो एटलीस्ट आपको ये नहीं, खुद से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने कमी छोड़ दी। यही फील होना चाहिए कि मैंने मेरा 1000% नहीं, मैंने मेरा 1 करोड़% दे दिया था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, वो खुद पे गुस्सा नहीं आना चाहिए उस दिन, आपको इतनी मेहनत करनी है आपको, ठीक है। सो रिग्रेट का पेन आप लोग ना करें, आप अचीवमेंट की जो हैप्पीनेस है वो आप एंजॉय करें। बाकी बस इतना ही बोलूंगा, अपना बेस्ट दीजिएगा, और सारी बातें जितनी भी चीजें मैंने बताई है उन्हें अप्लाई कीजिएगा। डेफिनेटली बहुत बड़ा हम होने वाला है, और सबसे बेस्ट वीक ऑफ द मेटाफोर्स जर्नी ये होने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज अपने वाणी को विराम देता हूँ। आई एम ऑलवेज विद यू। आपको जो भी कुछ जरूरत है, कोई प्लानिंग, कोई कन्वर्टिंग, कोई फॉलोअप, एनीवन यू वांट, आप अपनी अपलाइन से संपर्क करें, और जहां कहीं मेरी जरूरत है आप मुझे याद करें। आई एम ऑलवेज विद यू विद ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। तो गाइज लग जाइए मीटिंग के जस्ट बाद में, मीटिंग खत्म होते ही अपनी प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाइए, किन किन को अप्रोच किया जा सकता है, किन किन को ज्वाइन करवाया जा सकता है। प्रॉपर अभी 10 20 30 40 50 लोगों की जितने की भी आप नाम लिख सकते हैं, अपनी डायरी में नाम लिखिए, और अगले 2 से 3 दिन के अंदर किन 4 से 5 5 से 10 लोगों को ज्वाइन करवाया जा सकता है आपके नेक्स्ट लेवल के लिए। तो वो आप प्लानिंग कीजिए प्रॉपर, और आप की बहुत अच्छी अपलाइन, बहुत मेहनती अपलाइन आपके साथ में है, स्पेशली पवन जी एंड आरती जी, राकेश जी जैसे लोग हैं। और जहाँ पे भी हमारी नीड पड़े तो बिल्कुल आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, बताइए, हम हमेशा आपके साथ में हैं। और बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से लग जाइए, अच्छे से लग जाइए, प्रॉपर कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाइए, किन किन को स्टार्टअप करवाया जा सकता है, अपनी पर्सनल कॉन्टेक्ट लिस्ट में किन को समझाया जा सकता है। अभी बिटफोर्स का भी टाइम चल रहा है, जो भी जिनके पास में आपको लगता है कि हाँ ये 10 20 50 हजार रुपए इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो साथ में आप बिटफोर्स का भी बता सकते हैं। एंड आपके पास में मौका है कि आप उनकी 5 लेवल से आईडी लगवा करके आप उनको बिटफोर्स का भी आप बता सकते हैं कि जिससे वो पैसा लगा रहे हैं, वो यदि काम भी ना करें तो वैसे भी रिकवर हो सकता है। तो ये बिल्कुल अच्छे से लग जाइए ताबड़तोड़ तरीके से। लास्ट में बस इतना ही कि द पेन ऑफ हार्ड वर्क इज मच मच बेटर देन द पेन ऑफ रिग्रेट। मेहनत का दर्द, मेहनत का दर्द पछतावे के दर्द से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो मिलकर रॉक करते हैं ताबड़तोड़ तरीके से। और मैंने तो यही सीखा है कि रिग्रेट नहीं करना, पछतावा नहीं करना, मेहनत दिन रात कर लेंगे। भले ही खाना नहीं खाएंगे, सोएंगे नहीं, सारी चीजें चल जाएंगी, लेकिन रिग्रेट नहीं करेंगे, पछतावा नहीं करेंगे। बाकी रॉक करते हैं। ऑल द बेस्ट चैंपियंस, लेट्स बिलीव बिग, लेट्स रॉक टुगेदर, और मिलते हैं इवेंट्स के अंदर।